एक भाई से एक भाई की यूं चल रही थी, समझ रहे ना? अरे बोलो ना भाई, समझ रहे ना? भाई की क्या चल रही थी? अरे बोलो ना भाई। हाँ, ईद का वक्त आ गया तो छोटा भाई इमाम साहब के पास गया, बोला इमाम साहब नमाज कहाँ पढ़ाइएगा? तो इमाम साहब बोला कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं तो वहीं पढ़ाएंगे। बोला नहीं, ईद की नमाज मस्जिद में होगी। बोले क्या है? बोला हमको पता चला है मेरा बड़ा भाई ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाएगा, इसलिए हम ईदगाह नहीं जाएंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। तो इमाम साहब बोला कि अल्लाह का बंदा, अरे बड़ा भाई बड़े भाई से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, ख़त्म करो, सुलह कर लो। अब मान के वो ईद की नमाज पढ़ने जाएगा तो दाहिने तरफ वो पढ़ेगा, बाएं तरफ तुम पढ़ना, नमाज पढ़ के घर आ जाना। तो उसका छोटा भाई बोला कि आप दाएं और बाएं की बात करते हैं, अगर वो जन्नत में चला गया हम जन्नतों में नहीं जाएंगे। अरे भाई तो जो जहन्नम में, जो उम्र हो जाए ब्याह करो, सबसे पहले ब्याह करो, ये मोबाइल का चक्कर छोड़ो, ताक झाग मत करो, किसी की बहू बेटी को मत देखो, किसी की बहन को ताक झाग मत करो। उम्र हो गई है, लड़की देखे पसंद आ गई, फौरन पे पैगाम दो, ब्याह करो। दूसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। उसके बाद तीसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। चौथी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? तो हम कहते हैं उससे भी ब्याह करो। कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो ना। अब इसके बाद पांचवी पसंद आ गई, इसका मतलब तुम्हारी पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है, ये पसंद नहीं है। कुरान ने 4 की इजाजत दिया है, मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद है करो, दूसरी पसंद है करो, तीसरी पसंद है करो, चौथी पसंद है करो। कब करो? अगर तुम इंसाफ कर सको, चारों बीवी के साथ में अदल कर सको तब करो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है, एक ही बीवी काफ़ी है। अब वो एक बीवी को भी अगर हलाल मेहनत से कमा के नहीं खिला सकते हो तो फिर ब्याह मत करो। बोलो फिर की करो? तो एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म, ब्याह नहीं करना चाहिए। बीवी बोली शोहर को, हम क्या क्या संभाले, आपको संभाले, आपके बच्चे को संभाले, आपके घर को संभाले, आपके बाप माँ को संभाले, हम क्या क्या संभाले? तो लड़का बोला कि सुनो, खाली ते अपनो जबान संभाली ले, पूरे घर संभली थे। एक नौजवान को देखे, बाल कटिंग किया था, बाल कटिंग करवा के लिखा था ईद मुबारक, पूरे माथे में लिखा था ईद मुबारक। बोले वाह, इश्तिहार की जरूरत नहीं है, अखबार की जरूरत नहीं है, पेपर की जरूरत नहीं है, दीवार की जरूरत नहीं है, हमें माथे में लिखी हुई। जो एक हजरत ना जलसे में पहुंचे ना, तो एक नौजवान बहुत खिदमत किया, पाँव हाथ दबाया, तो हजरत बोला कि बेटा तुमने मेरी दिल खुश कर दिया, हम दुआ कर दें? तो लड़का बोला दुआ कर दीजिए। बोला क्या दुआ लोगे? बोला कुछ भी कर दीजिए। तो हजरत बोले अच्छा ठीक है, बाल बच्चा है? तो नौजवान बोला कि नहीं बाल बच्चा नहीं है। बोला जाओ, अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ। जलसा खत्म हो गया, दूसरे साल फिर हजरत जलसे में आए, फिर वो नौजवान आया। आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोल, बेटा मिलोगी बेटी मिलो रे? बोला कुछ नहीं मिले। अच्छा ठीक है जाओ, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह चाहे अगले साल तक बेटी देगा चाहे बेटा देगा, जाओ हम तहज्जुद में दुआ करेंगे। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए। ओहो, तीसरे साल फिर हजरत आए, वो लड़का फिर खिदमत करने को आया। तो हजरत ने आते ही पूछा कि बेटा बोलो बोलो, सच सच बताओ, बेटा हुआ कि बेटी हुआ? वो लड़का बोला कुछ नहीं हुआ। बोला ये कैसे होगा रे भाई, हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत पूछेगे बेटा बियाह कर लो जे? बोले नहीं बियाह नहीं भी लो जे। बच्चा कहाँ से होगा? एक जनाजा जा रहा है, जनाजा। आप उस जनाजा को देखे खड़े हो गए। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वो गैर मुस्लिम का जनाजा है, आप खड़े काहे हुए? वो गैर मुस्लिम का जनाजा है। ए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, हम किस मजहब को मानने वाले हैं? कुर्बान जाइए, हम किस मजहब को मानने वाले हैं? सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो गैर मुस्लिम है, आखिर इंसान तो है, इंसान, आखिर इंसान तो है, आखिर इंसान तो है। कुर्बान जाओ, इससे पता ये चला तो हो गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो, नसरानी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पहले इंसान है, पहले इंसान है।
ये मेरा मजहब हमको सिखाता है, ये मेरा दीन हमको सिखाता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हाँ कुछ लोग हैं आग लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं फिजा को खराब करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं हिंदुस्तान की मोहब्बत में आग लगाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ना वो कामयाब हुआ है, ना सुबह कयामत तक वो कभी कामयाब होगा। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होगा। इंशाअल्लाह हमारी मोहब्बत कायम है, हमारी मोहब्बत रहेगी, हमारी मोहब्बत है, हम भाईचारगी एक दूसरे के साथ निभाते रहेंगे। बाप खड़े होकर नाला में पेशाब कर रहा था तो जवान बेटा देख लिया तो बेटा टोका गया, बाकी करे जो बोले जो तू देखे नहीं जो पेशाब कर लीजिए। बोले मौलाना साहब मना करते, खड़ा होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, बैठ के पेशाब करना चाहिए। बोले ओ तुम मौलवी चक्र में पड़ी लो। यह दुनिया तरक्की कर रही है, कहां से लोग कहां चले गए और तुम मौलवी के चक्कर में पड़े हो। तो बेटा बोला कि नहीं नहीं करिए, कह कीजिए। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा सीढ़ी लगाया छत में, और सीढ़ी लगा के बेटा सीढ़ी में चढ़ा और वहीं से पेशाब करना शुरू कर दिया। तो बाप बोल रहा ये क्या कर रहा, मेरा नाक कटवाएगा क्या? तो बेटा बोला कि यही तो तरक्की है, आप मेरा बाप होकर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आपका बेटा होकर हम सीढ़ी लगा के पेशाब कर रहे हैं। यही तो बाप तरक्की है, बेटा की तरक्की है, बाप से आगे है। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो, खुद भी नेक बनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, खुद भी बचो, अल्लाह से डरो, खुद भी बचो। या अल्लाह किससे बचे? उस आग से बचो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। खुद भी बचो, अपने बच्चों को भी बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ, अपनी बीवी को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। उस आग से बचो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर हो। मुसलमानों, ये दुनिया तमाशा का नहीं है। घर में बच्चा पैदा हुआ, ओहो, बाज लोग कहते हैं भाई मदरसे की क्या जरूरत है। गेराबारी की सरजमीन पर हमारे हजरत कारी जुबैर साहब दामद बरकातहुम ने, और कुर्बान जाइए क्या चमकता इदारा तैयार किया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। दारुल उलूम की बुनियाद हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियाद रखी थी। आज पूरी दुनिया फैज़ हासिल कर रहा है दारुल उलूम से। अय मदरसा फैज़ुल कुरान, ये कारी जुबैर साहब दामद बरकातहुम ने गेराबारी की सरजमीन पर बुनियाद रखकर मदरसा चला रहे हैं। एक मिसाल है, अपने आप में एक मिसाल है। नहीं तो अभी के दौर में मदरसा चलाना ये खेल नहीं है। आसाम में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। कितने मदरसे बन हुए? अरे जोर से बोलो ना। 1300 मदरसे में ताले लगा दिए गए। आसाम में 1300 मदरसे बंद। काहे बंद किए गए? काहे बंद किए गए? तो पता ये चला कि इन मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। हम तो कहते हैं भाई ऐसा करो, तुमने मेरे कुरान को पढ़ा नहीं है, तुमने मेरे कुरान को समझा नहीं, तुमने मेरे दीन को नहीं समझा। कसम खुदा की मैं कसम खाकर कहता हूं, जो भी कुरान को पढ़ेगा अल्लाह उसे इंसान बना देगा। कुरान को पढ़कर देखो, कुरान पढ़ने से दहशतगर्द कोई नहीं होता है। और एक जवाब ले लो, जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं है, उसका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो मुसलमान है वो दहशतगर्द नहीं है, और जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं। मेरा कुरान, ये मेरा कुरान कहता है। इसलिए मेरे घर का, मेरे भाइयों, घर के अंदर बच्चे पैदा हो, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। वो बेटी हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, बेटा हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, पोता पैदा हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, नाती पैदा हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों, ये कुरान से जो दुनिया में मोहब्बत करेगा, ये कुरान उसकी सिफारिश करके जन्नत के अंदर में दाखिला फरमाए। ये मेहमान रसूल है, बड़ा मकाम है। इन बच्चों का बड़ा मकाम है। इनका मकाम मैं आपको क्या बता दूं इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है। सुनो, इसका मर्तबा वो है, इसका मकाम वो है कि प्राइम मिनिस्टर का नहीं है वो मकाम, हमारे मोदी साहब का वो मकाम नहीं है, योगी साहब का वो मकाम नहीं है। इसका जो मकाम है वो डोनाल्ड ट्रंप का मकाम नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति का वो मकाम नहीं है। इसका मकाम क्या है? मुसलमानों सुनो, अगर ये दुआ के लिए हाथ उठा दे तो ज़मीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। और सुनो, साथ ही साथ एक मकाम और भी बता दूं,
आप चलो रास्ते में चलो, हम चले जमीन पर चले, मुखिया चले जमीन पर चले, वो एमएलए चले जमीन पर चले, एमपी चले जमीन पर चले, प्राइम मिनिस्टर चले जमीन पर चले, कसम खुदा की उद्योगपति चले तो जमीन पर चले, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब रास्ते में चलता है तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि इनके कदमों के नीचे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। ये जमीन पर नहीं चलता, अल्लाह के फरिश्तों के परों पर चलता है। कोई किसी का मकाम है, किसी का मकाम? अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर इस बच्चे के लिए मैं सुना दूं। अरे बोलो भाई, सुना दे इंशाल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। एक बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला हाफिज कुरान है, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए जरा। अल्हम्दुलिल्लाह 10 आदमी। ये मेरी बात नहीं है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपने फरमाया एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, एक वकील साहब कितना के लाज थे? नहीं, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, वो तो 80 की स्पीड से भागेगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। माँ बाप का तो खैर मकाम होगा, ऊंचा होगा माँ बाप का, जिसका बेटा हाफिज कुरान है उसके माँ बाप का तो मकाम अलग होगा, लेकिन ये हाफिज कुरान 10 आदमी को जो जन्नत में लेकर जाएगा, किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। पहचाने ना पहचाने, वो जिसको पहचानता है, ये फला जगह का फला बस्ती का है, इन्होंने पानी पिलाया था, ये हमें चाय पिलाया था, ये हमें बिस्किट खिलाया था, ये खाना खिलाया था, ये कपड़ा पहनाया था, ये वजू के लिए पानी दिया था, पहचानता है, हाथ पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। जन्नत में जाएंगे? अरे बोलो जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह, तब ना मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जा बेटा। शेरवानी पहन के आया, लगता नया नया ब्याह किया। हाँ, पता चल रहा है। वाह बेटा वाह, अल्लाह कमाई में बरकत दे। हाँ, इसलिए कि ये हमारा बच्चा नौजवान ब्याह करना चाहिए, तुरंत करो, उम्र हो जाए कर लो। बीवी अगर कोई बात नहीं समझ रही है, नहीं मान रही है, तो सुनो सुनो, उसको समझाओ। नहीं समझ रही है, उसके हाथ का खाना बनाया हुआ खाना छोड़ दो। फिर भी नहीं समझ रही है तो उससे बिस्तर अलग कर लो कि हम तुम्हारे पास नहीं सोएंगे, ना तुमको सोने देंगे, तुम मेरा कहना नहीं मानती हो। फिर भी नहीं समझ रही है तो उसके मैके से 2 आदमी को लो, अपने घर वालों से 2 आदमी लो, समझाओ। फिर भी नहीं समझ रही है तो हल्का फुल्का मारो, लाठी लेके डगाओ मत। अब फिर भी नहीं समझ रही है तो 1 तलाक दो। 1 तलाक, अभी तुम्हारी बीवी है, वो वापस कर सकते हो। 1 तलाक दो, रास्ता है, रास्ता है, रास्ता है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 1 महीना इंतजार करो, 1 महीना इंतजार करो। यहाँ 1 महीना इंतजार करेगा, 1 महीना इंतजार करेगा, 3 सेकंड इंतजार नहीं करेगा। 1 2 3 4 जा, झमेले खत्म। अब वक्त की किल्लत है। सबसे बड़ी बात है, हलाल चीज़ों में से अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद अगर कोई चीज़ है वो तलाक है। मेरे बच्चों, नौजवानों, जब कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। इसलिए अल्लाह से डरो। किसी की बीवी को, किसी की बेटी को तलाक मत दो, किसी की बहन को तलाक जल्दी मत दो। अल्हम्दुलिल्लाह, समझो, बूझो, वक्त दो, अल्लाह से रो, गिरफ्तारी करो,
इंशाअल्लाह मामला सही हो जाएंगे, अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, एक बच्चा हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे हमारे भाई बुजुर्ग यहाँ पर होंगे जो चाहते होंगे कि काश हा ये हाफिज़ कुरान मेरे हाथों को भी पकड़े, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। ओहो, चाहते हैं ना भाई? अरे चाहते हैं ना? अरे कोई ले जाने वाला, जन्नत में ले जाने वाला कोई हो, जन्नत में ले जाने वाला कोई हो, मेरे हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। तो कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। सारा मजमा तैयार है। मुझे 5 आदमी सिर्फ इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए, हम ज़्यादा नहीं। एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए। बच्चा ज़हीन है, बच्चा कुव्वत हाफिज़ा तेज़ है, बच्चा दिमाग का तेज़ है, 1 साल में हाफिज़ कुरान हो जाता है। 1 साल का बच्चे का हाफिज़ कुरान बनाने की खर्च कम से कम मिनिमम 5000 रुपये आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, है कोई सखी, है कोई खेत वाला, है कोई ज़मींदार? वाह बेटा आ जा, यहाँ जा। पहला नौजवान 5000 रुपये देने को तैयार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह बेटा वाह। देखिए पहला नौजवान, अपना नाम पेश करो बेटा। फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला नौजवान तैयार। 5000। देखिए मैं एक बच्चे का खर्च मांग रहा हूँ, आप 2 बच्चे का खर्च दे सकते हैं, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चे का भी खर्च दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है बस दूसरा कोई नौजवान तैयार हो। एक नौजवान और आ रहा है माशाल्लाह, आने दीजिए उसको, रास्ता दे दीजिए। है वाह भाई वाह, आने दीजिए उसको, आने दीजिए। वाह यार, आगे बैठ रहा है। ये नौजवान सोच रहा होगा बाप खड़ा होना खतरा है, जल्दी बैठा। माशाल्लाह, पहला नौजवान। क्या नाम बाबू आपका? तौहीद आलम। देखिए फ़ोन पे कर रहा है नौजवान, तौहीद आलम। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो या अल्लाह, इसकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह तौहीद आलम के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 10टे दुआ करबो আমি 10टे दुआ করবো আলহামদুলিল্লাহ। এখানে যেটা দোয়া করবো কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর কোরআন কোচে वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और 5 आदमी चाहिए मुझे माशाल्लाह। 5 बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने की जिम्मेदारी 5 आदमी लीजिए। ये तौहीद आलम पहला नौजवान है जिन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया है। अल्लाह इस बच्चे की कमाई में बरकत दे, अल्लाह उम्र में बरकत दे। दूसरा कोई मेरा भाई है, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, सरपंच हो, मुखिया हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, खेत वाला हो, जमींदार हो, दुकान वाला हो, कोई हो, माँ के नाम पर, बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। अल्लाह तेरे माँ बाप को क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई है। दूसरे नंबर पे आगे से लेकर पीछे तक, बाएं दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ। एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेने वाला। इतना बड़ा मजमा है, ये गेराबारी की सरजमीन है। एक से एक पैसा वाला, एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पर मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई है? अरे एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेने वाला। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका नाम दूसरे नंबर पर आ जाए, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर। ये मदरसा फैज़ुल कुरान के अंदर में एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो कि इंशाअल्लाह हजरत हमारा पैसा खाकर ये बच्चा हाफिज़ कुरान बने। आया दूसरा नौजवान आ गया, लीजिए ले लो। दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम बेटा? मोहम्मद वसीम आलम। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए तौहीद आलम वसीम आलम। देखिए तौहीद आलम एक बच्चा का और खर्चा दे रहा है माशाल्लाह, 10,000 रुपए। 2 बच्चे का खर्च दे रहा है। 2 बच्चा, 3 बच्चा हो गया माशाल्लाह। आपका 1 मिनट चाहिए। देखिए ये नौजवान तौहीद आलम अल्हम्दुलिल्लाह ये डबल बच्चे का खर्च दे रहा है। पहले 5000 दिया, 5000 फिर दे रहा है, 10,000 हुआ। और वो बच्चा का नाम
वसीम आलम भाई वाह माशाल्लाह, 3 बच्चा हो गया, अब 2 बच्चा रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चौथे बच्चे का खर्च कौन अल्लाह वाला उठाएगा इंशाल्लाह? चौथे बच्चे का खर्च कौन अल्लाह वाला है भाई? इस मजमे के अंदर में कौन अल्लाह वाला है? अच्छा, सब नगद हो रहा है माशाल्लाह, ये भी अल्लाह की शान का, ये सब फोन पे कर रहा है, सब पैसा कैश में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कैश में है दे दीजिए, कैश में नहीं है मजबूरी है तो इंशाल्लाह नाम लिखा दिए, कल हजरत कारी जुबैर साहब दामद बरकातुहू उनके हवाले कर दीजिएगा, कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। चौथे बच्चे का खर्च उठाने वाला है तौहीद आलम जैसा नौजवान। ओहो, ए देखो नौजवान आ रहा है, आने दो उसको, इधर आने दो, आने दो, उधरे बैठ गया वो। अब बहुत तेजी के साथ बैठता है ये सब बच्चा। बोले भैया हो, खड़ा होने में खतरा है, जल्दी बैठाओ। चौथे बच्चे का खर्च उठाने वाला, मुझे तो 5 बच्चे का खर्च चाहिए मेरे भाई। आप खामोश रहिएगा, ये समझ लिए कि मैं बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह ने 3 बच्चे का खर्च उठाया, बंदोबस्त किया, इंतजाम किया है, वहीं मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह चौथे बच्चे का भी मेरा खर्च किसी ना किसी से करवाएगा। इंतजाम करने वाला मेरा रब है, मेरे रब की तरफ से इशारा होगा, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। हाँ, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है, अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा, अल्लाह जिसके माल को कबूल कर लेगा, इंशाअल्लाह वो मेरा भाई खड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हजारों का मजमा है चौथे बच्चे के नाम पर इंशाअल्लाह। 4 और 5 दोनों का हम करेंगे। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे बाबू देखो देखो देखो, ये हमारे हमारे स्वामी जी क्या कहने हैं जानते हैं? ये क्या बोले हैं? 2 बच्चे का खर्च हम उठाएंगे। हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, स्वामी जी है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा हिंदुस्तान है। कुर्बान जाओ, ये इनकी मोहब्बत देखो, ये इनकी कुर्बानी देखो। मुसलमानों तुम खामोश रहे, इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये आजमत कुरान नहीं है, मोहब्बत कुरान नहीं तो क्या है ये? मोहम्मद मुकीम अंसारी है, मोहम्मद मुकीम अंसारी, नारे तकबीर। 1 बच्चे का खर्च मोहम्मद मुकीम अंसारी।